नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और एक बार फिर हम पहुंचे हैं सेक्टर 1 में स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में। द्वारका में ये हॉस्पिटल है और यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से मेरे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधांशु गर्ग। इनसे बात करेंगे दिल से जुड़ी बीमारियों के संबंध में और इनसे पूछें कि आजकल युवाओं में क्यों इतना ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल सर मेरा यही है, क्या होता है कार्डियोलॉजिस्ट और एक पेशेंट को आपके पास कब आना चाहिए, किस स्थिति में आना चाहिए? कार्डियोलॉजिस्ट एक दिल की बीमारियों का डॉक्टर है। तो हमारी जो सर्विसेज हैं वो एडल्ट एंड पीडियाट्रिक दोनों को केटर कर रही होती हैं। छोटे बच्चे जिनको सांस में तकलीफ़ हो या दिल में छेद हो उनके लिए, या एडल्ट पेशेंट्स जिनको छाती में दर्द हो रहा हो या दिल की बीमारी हो, खासकर वो लोग जिनको बीपी शुगर की प्रॉब्लम ज़्यादा है, या एल्डरली एज ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं जो 65 की उम्र से ज़्यादा होते हैं, उनके लिए हमारी प्राइमरली सर्विसेज डायरेक्टेड होती हैं। तो ठीक है डॉक्टर सुधांशु, आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं में भी हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम बात करें राजू श्रीवास्तव की या सिद्धार्थ शुक्ला की, या बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं और आम लोग भी हैं जो 34-35 साल की उम्र के होते हैं और उनमें देखा गया है कि हार्ट अटैक आता है। तो इसकी मुख्य वजह क्यों होती है और युवाओं में क्यों हो रहा है ये? मल्टीफैक्टोरियल होता है, बट प्राइमरली जो इश्यूज इस पर्टिकुलर जनरेशन पे आ रहे हैं वो ये है कि जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा सेडेंट्री हो गया है। पुराने टाइम्स के मुकाबले ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं, स्ट्रेसफुल जॉब्स होती हैं, सर्केडियम रिदम इस्टेब्लिश नहीं होती है। आप नॉर्मल जैसे सुबह उठते हैं रात को सोते हैं, वो रिदम ख़राब होती है। एंड एक्सरसाइज का बहुत सिवियर लैक होता है इन जनरल। एंड इनकी वजह से, एंड जिम जैसे ही लोग करते हैं उसके अंदर प्रोटीन पाउडर्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं कई बार, whether it is in the oral form or IV steroids for supplementation. They all contribute to it, but yes, individual variation is always there. दिल को स्वस्थ कैसे रखें? आपने जिस तरह से बताया कि लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, खान पान कुछ उनका ऐसा होता है, स्टेरॉइड लेते हैं, तो कैसे अपने दिल को स्वस्थ रखें और क्या कुछ ऐसा लें कि जिससे हमारा दिल मजबूत रहे और स्वस्थ रहे? सबसे पहले तो डेली एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी इज़ वेरी एसेंशियल, कि आप हर रोज़ आधे घंटे से 45 मिनट अपनी वॉकिंग रखें। एंड इस स्पीड से आपको चलना है कि आपको आपकी धड़कन महसूस हो, हल्की हल्की महसूस हो। एंड ऐसी एक्टिविटी अगर आप हफ्ते के अंदर 5 दिन करते हैं तो दैट इज़ कंसिडर्ड एडिक्वेट एज़ पर US रिकमेंडेशंस जो करंटली अभी चल रही हैं। उसके अलावा हैविंग अ हेल्दी डाइट, शुगरी फूड अवॉइड करना, सॉफ्ट ड्रिंक्स इन पर्टिकुलर अवॉइड करना, स्मोकिंग ना करना, अल्कोहल ना लेना। एंड इसके रिगार्डिंग ये भी है कि आप तला हुआ ज़्यादा ना खाएं, नमक मिर्च वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, फास्ट फूड आप अवॉइड करें। एंड जो शुगरी सब्सटेंसेस हैं उसको लिमिट करें। और अगर आपका बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है तो उसको एडिक्वेटली मेडिकेशन के साथ कंट्रोल करके रखें। कई बार ये भी देखा गया है कि छाती में दर्द होता है तो लोग उसको गैस समझ लेते हैं और गैस समझकर इग्नोर कर देते हैं। तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गैस में और हार्ट अटैक आने से पहले जो सिम्टम्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? जब आपके पास पेशेंट आता है, मैनी अ टाइम्स उनको गैस की ही प्रॉब्लम होती है, एंड वी आर जस्ट डूइंग एन ECG, और ECG करके आपको पता चलता है कि वो हार्ट अटैक हो रहा हो। सो मैनी अ टाइम्स आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है, और आपको बस ऐसे एसिडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम महसूस होगी और उसके अलावा आपको और कोई तकलीफ़ होगी नहीं। बट अगर आपको एसिडिटी हो रही है और आप शुगर के मरीज़ हैं तो प्रेफरेबली अपना ECG करा लीजिए। या अगर आपको एसिडिटी हो रही है और उसके साथ सांस में आपको तकलीफ़ होने लग रही है तो एक बार ECG कराना इज़ वेरी एसेंशियल। इस केस में स्पेशलिस्ट से मिलना ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, हमने CPR के बारे में भी सुना था कि हार्ट अटैक आने के बाद CPR बहुत कारगर प्रोसीजर साबित होता है। तो CPR कितना कारगर है और क्या सही तरीका है CPR का? CPR काफ़ी हद तक एसेंशियल होता है एंड इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, खासकर अगर ढंग से आप कंप्रेशंस उसको दें। यू आर सपोज टू गिव कि 100 टाइम्स यू आर सपोज टू प्रेस इन एवरी मिनट। तो इसके लिए ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। एंड अब कम्युनिटी आउटरीच सर्विसेज हैं जो कि BLS और ACLS के प्रोग्राम्स होते हैं, और दिस इज़ बीइंग डन एक्टिवली एट एम्स एज वेल एज एट GB पंत। एंड आप उनको, यू कैन एनरोल थ्रू देम और यू कैन गो थ्रू कम्युनिटी आउटरीच, यू कैन
learn it, and they're very effective if done on time. जब मैं हॉस्पिटल में अभी आया था तो बात चल रही थी, डॉक्टर गर्ग से भी मैंने बात की थी, एक स्पेशल केस बता रहे थे कि कुछ स्पेशल केस आपने सॉर्ट आउट किया है, कौन सा केस था? हाँ जी सर, मिस्टर नरेंद्र कुमार दुआ करके पेशेंट आए थे, 60-year-old मेल विद चेस्ट पेन कंप्लेंट, एंड इट वाज अ बाइफर्केशन लीजन, मतलब दो नाड़ियों के अंदर, एक मेन नस के अंदर और एक उसकी ब्रांच के अंदर, दोनों में डिजीज़ था, तो दोनों को खोला गया एंड दिस इज़ अ बिग प्रोसीजर एंड ही इज़ डन वेरी वेल, ही इज़ रिकवरिंग। फाइन। हाँ जी, ही इज़ रिकवरिंग, ही इज़ बीइंग डिस्चार्ज टुडे। किसके सहयोग से ये डॉक्टर विजय त्रेहन की टीम है सर हमारी, एंड डॉक्टर विजय त्रेहन, मी एंड डॉक्टर सिद्धांत त्रेहन, द थ्री ऑफ अस हैव डन दैट द केस टुगेदर। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम है और वो आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में आपका क्या कुछ टाइमिंग है और कैसे मिल सकते हैं? हमारी जो टीम है दैट इज़ अवेलेबल ऑन वेंसडे, थर्सडेज एंड सैटरडेज, सो आप बिटवीन 10 to 2 यू कैन कम हियर एनी डे। स्पेशलिटी की अगर बात करें तो यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में क्या कुछ स्पेशलिटीज़ मिलेंगी पेशेंट? सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस लाइक ECGs, ECOs, TMTs, हॉल्टर्स एंड एंजियोग्राफी, एंड उसके अलावा पीडियाट्रिक केसेस भी अगर आपके हैं कि किसी को डिवाइस क्लोजर की रिक्वायरमेंट है या उनको पेसमेकर्स की रिक्वायरमेंट है, ऑल ऑफ दीज सर्विसेज आर बीइंग ऑफर्ड हियर। अच्छा सर, एक सवाल, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोविड में क्या केसेस बढ़े हैं दिल की बीमारियों के? हाँ जी सर, डेफिनेटली बढ़े हैं। कोविड की वजह से ही कई लोगों को अटैक आ रखा है, एंड अब रिसेंटली बिकॉज ऑफ कोविड वी हैव सीन कि 30-35 साल की उम्र के यंग लोग जिनको अदरवाइज़ कोई कॉर्नरी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, दे आर कमिंग विद एक्यूट हार्ट अटैक्स एंड इमरजेंसी केसेस बन रहे हैं बेसिकली। 2 दिनों के बाद दिवाली का भी त्यौहार है, सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया लेकिन आतिशबाजी से लोग मानते नहीं हैं, तो क्या इससे भी दिल के मरीजों को इफ़ेक्ट पड़ेगा? सर अगर आतिशबाजी कम होगी, एयर पोल्यूशन कम होगी, इट विल डेफिनेटली हेल्प, बट अगर लोग नहीं मानते हैं तो लोग नहीं मानते हैं, उसका तो कोई आई डाउट देयर इज एनी सोल्यूशन टू दैट। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु गर्ग, जिन्होंने दिल की ऐसी तमाम बीमारियों के बारे में बताया जो शायद आप जानना भी चाहते होंगे, और इसके अलावा भी अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगली बार जब हम इनसे मिलेंगे आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट अमित के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।